मुझको पुलिस के एक बड़े अफसर ने कहा, हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जो भाजपा सरकार चला रही है उसी के लोग नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस के अफसर ने कहा कि हम लोग हैरान थे इसको देखकर कि आप ही लोग हमको हाय हाय कर रहे हो, तो हम लोग क्या आपकी हाय हाय करेंगे? आप ही की सरकार है। सुनील सर, ये अभी 2 दिन पहले शहर में आंसू गैस के गोले छोड़े पुलिस ने और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बीजेपी और कांग्रेस, मैंने जो देखा और सुना है कि बैरिकेड लगा हुआ था, कोई बैरिकेड पार नहीं कर पाए, लेकिन दोनों तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दोनों तरफ ही वाटर कैनन। उसके बावजूद जो एफआईआर हुई है उसको लेके कांग्रेस विरोध कर रही है कि हमारे खिलाफ बस हुई है, उधर नहीं हुई। तो और एक और बात आ रही है कि नेता मंत्री ये सब सड़क पर बैठे थे वहाँ। तो ऐसा होता है कि नेता मंत्री सब संगठन के? देखिए, ऐसा है, यहाँ का प्रदर्शन जो है ये दिल्ली की प्रतिक्रिया थी। जो प्रधानमंत्री निवास में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे लोगों के साथ पहुंच गए थे। तो यहाँ भाजपा के नेता मंत्री, इनको नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी थी, कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी के प्रति अपनी निष्ठा दिखानी थी। तो दोनों पार्टी के जो सबसे बड़े नेता वहाँ शामिल हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसी प्रतिक्रिया नहीं रहती तो इनके ऊपर राजनीतिक रूप से धिक्कार रहता। मैं ये नहीं कह रहा सार्वजनिक रूप से, क्योंकि जनता को तो दिक्कत होती ही है हर प्रदर्शन में, लेकिन फिर भी मैंने जितने इसके वीडियो देखे हैं जो पब्लिक में आए हैं, इससे परे भी मैंने देखे हैं, पुलिस ने बहुत समझदारी से काम लिया। एक तरफ तो बीजेपी के प्रदर्शन में मंत्री भी पहुंच गए थे वहां पे, प्रदेश अध्यक्ष थे, जो विधायक डिप्टी भी सीएम भी डिप्टी सीएम भी पहुंच गए थे वहां पे। पुलिस के जिम्मे आपको अंदाज नहीं होगा, एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा खतरा उस मौके पे ये था, कांग्रेस भवन को बचाना, क्योंकि भाजपा के लोग संख्या में बहुत ज़्यादा थे। अगर वो किसी तरीके से उस बैरियर को, उस रोक को पार करके कांग्रेस भवन पहुंच जाते तो आपको ध्यान होगा, पहले तो एक बार रायपुर में बीजेपी भवन में ही खुद बीजेपी वाले क्या किए थे, वो कहानी अभी तक चलती ही है, खत्म नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी थे इस बिल्डिंग में उस समय। पुलिस ने बहुत समझदारी से काम लिया। बैरिकेड के दोनों तरफ वाटर कैनन थे, दोनों तरफ अश्रु गैस, दोनों तरफ दो बराबरी के रैंक के अफसर, दोनों तरफ रोकने की जरूरत थी। तो खतरा इन दोनों को जितना था उतना ही शहर को भी था। अगर मान लीजिए बीजेपी के लोग कांग्रेस भवन में घुस जाते जहां प्रदर्शन हो रहा था और वहां नुकसान पहुंचा देते, तो देश भर में जगह जगह फिर बीजेपी के भवनों को नुकसान पहुंचाने कांग्रेस काम करती। इधर पता लगे कि वो पायलट आ गए और राहुल आ गए, ये सब बवाल होने लगता। तो दोनों तरफ पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी। ऐसा आपने कभी सुना नहीं होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी के जुलूस पर पुलिस अश्रु गैस छोड़े, जो कि यहाँ उस दिन हुआ। और मुझको तो किसी ने ये कहा कि राजेश मुणत के गनमैन जो हैं वो अश्रु गैस से बेहोश होके गिर गए थे। तो पुलिस ने कार्रवाई कुछ दोनों तरफ। पत्रकारों ने भी झेले पहली बार आंसू गैस के गोले। हाँ ठीक है, पत्रकारों का तो काम है, प्रोफेशनल हैजार्ड है ये होते रहना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि केवल दावत का पेशा नहीं है ये, यहाँ खतरा भी झेलना पड़ता है। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है पत्रकारों के लिए। लेकिन शहर में उस दिन बवाल अधिक बड़ा होने से टल गया। अगर अधिक लाठीचार्ज होता, अगर आज भी पुलिस वाले कुछ अस्पतालों में भर्ती हैं। पत्थर तो फिर भी पत्थर फेंके गए, लेकिन जितना बड़ा नुकसान हो सकता था दोनों पार्टियों के टकराव में, उसको पुलिस ने कामयाबी से रोक दिया। मैं कोई पुलिस का हिमायती नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार कम से कम उनकी आलोचना करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने हालात को काबू किया, जो छोटी बात नहीं थी। और बीजेपी के ऊपर कार्रवाई करना भी उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि डिप्टी सीएम वहाँ खड़े हुए थे। नहीं, यही बात हो रही, ये संवैधानिक हो सकता है कि मंत्री, नेता, मंत्री जो हैं वो वहाँ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? ये असल में बात बात में संविधान को लाना ठीक नहीं है। कोई कहे घर में हफ्ते में 3री बार लौकी बन रही है तो क्या ये ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, ऐसा कांग्रेस वाले कह रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ, बात बात में संविधान लागू नहीं हो जाता। संविधान एक बड़ा बुनियादी दस्तावेज है, उसके भीतर कानून है।
कानून के भीतर नियम है, और उसके बाद आखिरी में जाके राजनीतिक शिष्टाचार आता है, जो कि लिखा हुआ नहीं रहता कहीं पे। ये कोई कानून में जिक्र नहीं है कि मंत्री प्रदर्शन न करे। ये एक राजनीतिक शिष्टाचार और राजनीतिक संस्कृति की बात होती है, जो अलग अलग देश में अलग अलग रहती है, अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग रहती है। ये पहला मौका नहीं है। यहाँ पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली की सड़कों पे प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गए थे। वहाँ पे बोल के गए थे कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से भागे भागे उनके सचिव सुनील कुमार मीटिंग छोड़ के भागे थे दिल्ली। मतलब ये कोई पहला मौका नहीं है। ये पहला मौका नहीं है, ये आखिरी मौका भी नहीं है। और दूसरा, इसमें संविधान वगैरह कहीं इस देश का, संयुक्त राष्ट्र का संविधान कोई रोक नहीं लगाता कि मंत्री प्रदर्शन न करें। ये इसलिए कहा जाता है भाई आप ही सत्ता हो। मुझको पुलिस के एक बड़े अफसर ने कहा, हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि जो भाजपा सरकार चला रही है उसी के लोग नारे लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस के अफसर ने कहा कि हम लोग हैरान थे इसको देखकर कि आप ही लोग हमको हाय हाय कर रहे हो, तो हम लोग क्या आपकी हाय हाय करेंगे? आप ही की सरकार है। तो ये राजनीति में चलते रहता है। दोनों ही पार्टियों को अपने सबसे बड़े नेता, एक तरफ राहुल गांधी प्रियंका, एक तरफ मोदी, इनके प्रति वफादारी दिखानी थी। ये सड़क पे प्रदर्शन नहीं था, ये कोई कांग्रेस भवन पे प्रदर्शन नहीं था, ये कांग्रेस को दिखाने के लिए भाजपा का प्रदर्शन नहीं था। ये उधर दूर दिल्ली में बैठे हुए लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शन था कि आपके घर आके इन्होंने धरना दिया था प्रधानमंत्री निवास पे, हम आपके घर घर पे आके देंगे, हम आपके दफ्तर में घुस गए थे यहाँ पे, ऐसा। तो ये कांग्रेस के लोग जो हैं वो वहाँ पे खमाड़ी थाने के बगल में पंडाल लगा के, धरना लगा के बैठे हुए थे 2 दिन तक से। अब आप बता रहे हैं कि वो उठ गए हैं, तो आगे कानूनी प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी? चलते रहेगी, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। देखिए, राजनीति में ये सब चलते रहता है। आज कांग्रेस को भी लग रहा है कि पूरे देश में एक मोदी विरोधी लहर है, छात्र आंदोलन को लेके, तिलचट्टा आंदोलन को लेके, वांगचुक को लेके, तो कांग्रेस भी बहती गंगा में हाथ धो रही है अपना, ये भी शामिल हो गई है इसमें। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि पहली बार है कि सत्ताधारी लोगों ने, सत्ताधारी दल के लोगों ने ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और कांग्रेस उधर से पत्थरबाजी कर रही थी, ऐसे आरोप है, कई वीडियो हैं, सबूत है। आगे अब कानूनी कार्रवाई क्या होती है राजनीतिक मामलों में, ये तो बहुत सारे लोगों को अंदाज हो ही जाता है। फिर सर और किसी विषय पर ऐसे ही आपसे थोड़ी दिलचस्प बातचीत करूंगी, लेकिन जानकारी अपडेट रखिएगा। 1 घंटा पहले धरना खत्म हो गया है, आप अभी जारी बता रही हैं उसको।